इस दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। बेसिक ट्रीटमेंट हो सकते हैं मगर क्योर नहीं हो सकता। और यकीन मानिए ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ प्यार और ख्याल से बैलेंस की जा सकती है। हम्बलनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ उन इंसानों को बचाया जा सकता है। उन्हें कुछ और साल और डिसेबल होने से बचाया जा सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अचानक से भूलने लगते हैं? एक सिंपल सी चीज पकड़ते हुए भी उनके हाथ कांपने लगते हैं। वे चेहरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और कई बार हम इस तरह के लोगों का मजाक उड़ा देते हैं या कहते हैं कि ही और शी इज गोइंग थ्रू एंजाइटी और डिप्रेशन और सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर, और बड़े प्यार से हम उन्हें पागल समझ लेते हैं। So today I am going to talk about Parkinson's disease, which is the fastest growing neurological condition in the world. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स हो या बुजुर्ग हो जिनके सडन चेंजेस के वजह से आप भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ बातें याद नहीं रहती या वो कुछ चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, जैसे कोई काम करने में उनके हाथ कांपते हैं। वे अचानक से आपका चेहरा पहचान नहीं पाते, उनको अलग अलग चीजें दिखती हैं, काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशन होता है, इमेजिनेशंस होते हैं। और ये सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही नहीं बल्कि कुछ % यूथ के साथ भी देखे गए हैं। पार्किंसंस डिजीज का कोई क्योर नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट्स उनकी जिंदगी बेहतर बना सकती है क्योंकि किसी भी बीमारी के साथ जीना इतना आसान नहीं होता। ट्रीटमेंट जैसे मेडिकेशन, सर्जरी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और बहुत सारा केयर। वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th April every year to raise awareness of Parkinson's disease, which is a progressive nervous system disorder that affects movement and other aspects of health। तो इस दिन डॉक्टर जेम्स पार्किंसन का बर्थडे भी माना जाता है। वो लंदन के थे और पहले शख्स थे जिन्होंने पार्किंसंस डिजीज को डिस्क्राइब किया था और उनके सिम्टम्स बताए थे एक एसे में जो उन्होंने 1870 में लिखा था, एन एसे ऑन द शेकिंग पाल्सी। पार्किंसन डिजीज का पहला केस कब हुआ था ये किसी को भी नहीं पता, मगर कुछ हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं 3000 BC में इन्हें समझा गया था, एंशिएंट इंडिया या चाइना के करीब। बट डॉक्टर जेम्स इन 1970 was the first person to describe about Parkinson disease in a modern way and he explained it very well। पहली बार वर्ल्ड पार्किंसंस डे स्टार्ट किया गया था 1997 में by the European Parkinson Disease Association to remember 180th anniversary of Dr. James Parkinson's death। पार्किंसन डिजीज को पूरी तरह समझा नहीं गया है, मगर इसमें जेनेटिक और एनवायरनमेंट फैक्टर्स, टॉक्सिन्स के एक्सपोजर भी इन्वॉल्व हैं या किसी तरह के इन्फेक्शंस भी इन्वॉल्व हैं जिससे ये डिजीज होता है। पार्किंसन डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और वो क्यों? ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ब्रेन डिजीज है जो कि अल्जाइमर जैसे डिजीज को भी सरपास कर देगी, जो कि पिछले 20 सालों से सबसे डोमिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है इस पूरी की पूरी दुनिया में। और पार्किंसंस ऐसी बीमारी है जो कई बार समझ में नहीं आती, ना ये डायग्नोस हो सकती है और ना इसका कोई क्योर है, और जिसकी वजह से ये वक्त के साथ और भी वल्नरेबल हो जाती है। 1970 में पार्किंसन डिजीज को सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू मिला था जब लेवोडोपा नाम का एक ड्रग को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ डोपामाइन रिप्लेसमेंट एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज के फर्स्ट साइन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से दिखता है, जैसे मूवमेंट स्लो होना, स्टिफनेस, बैलेंस प्रॉब्लम होना, लॉस ऑफ स्मेल, कॉन्स्टिपेशन, मूड चेंजेस और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेमर मतलब हैंड शेक होना, फिंगर्स इम्बैलेंस होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेबल पे रखा आपका हाथ नॉर्मल है, मगर जब आप कुछ उठाने जाते हैं जैसे कि पेन ले लो तो हाथ आपके शेक होने लगते हैं। ये पहला साइन हो सकता है ट्रेमर का, और कहीं ना कहीं ये पार्किंसंस के सिम्टम्स भी रिलेट करता है।
कुछ चेकअप्स होते हैं जो पार्किंसन डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सम मोर टेस्ट टू रूल आउट अदर कंडीशंस। मगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिससे पूरी तरह कंफर्म हो जाए कि वो शख्स पार्किंसन डिजीज से गुजर रहा है। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इस बीमारी को समझा जा सकता है। इस पूरे वीडियो को सुनने और समझने के बाद मैं आपको बस सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स या घर के बुजुर्गों में हो सकता है पार्किंसन डिजीज उम्र के साथ पहले भी इफेक्ट करने लगती है और उसके साइंस दिखने लगते हैं, जैसे एंजाइटी ट्रिगर होना, लगातार नींद खराब होना, ऑफ माइंड हो जाना। ये सारे ऐसे बेसिक साइंस हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि जो लोग डांस, एरोबिक्स, योगा में इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए उनका बॉडी और ब्रेन तैयार हो जाता है। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहती है जैसे कि आपकी बॉडी 40 एज से पहले होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर लिखें या रिसर्च करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ रत्न। जय हिंद, नमस्ते।